मैं हूँ कोमल और आज हम देखने वाले हैं JEE मेंस के लिए इंटीग्रल सॉल्यूशन टॉपिक के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स। हमारा आज का पहला एग्जांपल है, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर इन अ रो सच दैट बिटवीन एवरी 2 बॉयज़ देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो हमें क्या निकालने, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने। तो हम एक रो में 3 बॉयज़ और 15 गर्ल्स जो ऐसे सिट होंगे कि बिटवीन एनी 2 बॉयज़ देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को करने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ सकती है। तो देखो हम पहले कैसे करते, जो हमारे बॉयज़ है कितने, 3 बॉयज़, तो उनको कंसिडर कर लेते B1 B2 और B3, ठीक है। तो बिटवीन एनी 2 बॉयज़ देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स, तो इनके बीच में कम से कम 2 गर्ल्स तो आनी चाहिए। और यहाँ पे भी तो गर्ल्स सीट हो सकती है ना, तो यहाँ पे कितने बैठेंगे वो हम देखेंगे, तो ठीक है। लेकिन बिटवीन एनी 2 बॉयज़ हमारी इनिशियल कंडीशन क्या दी है, कम से कम 2 गर्ल्स तो आनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी चलेंगी, ठीक है। तो सपोज़ हमने कंसिडर किया यहाँ पे G1 G2 मतलब गर्ल्स, 2 गर्ल्स बैठी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे सपोज 10 गर्ल्स बैठी है, और यहाँ पे कितनी होगी रिमेनिंग, होगी भी या नहीं भी होगी, नई सीट हो सकती है, ठीक है। तो हम जो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कौन सा इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइप का एग्जांपल का हमें यूज़ करना है। देखो अभी हम जहाँ पे इसको क्या कंसिडर कर लेते, x, इसको y, इस पोजिशन को z और इसको क्या t कर सपोज कर लेते, तो ठीक है। तो हमें क्या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की पोजीशन मिल गई। तो उसको एक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा हमारा, इन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू, हमारी टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास 15, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का इंटीग्रल सॉल्यूशन के टाइप का इक्वेशन आया हमारा, ठीक है। तो इसमें इनिशियल कंडीशंस क्या दी है, बिटवीन एनी 2 बॉयज़ देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स आनी चाहिए। मतलब देखो y और z के लिए हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो वो कौन सी है, x प्लस वाई, उसकी इनिशियल कंडीशन क्या है 2, z 2 प्लस t में और x में सीट होंगे या नहीं वो हम देख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं 0, ठीक है, अभी तो नहीं है। तो हमारे देखो 2 पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहाँ दो कितने हुए 4 पोजीशन, 15 माइनस 4 इज़ 11, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन मिला, ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रल सॉल्यूशन का। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, क्या था हमारा फॉर्मूला, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। जहाँ पे ज़ीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, n इज इक्वल टू 11 प्लस आर कितना है हमारे पास 4 माइनस 1 सी आर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 सी, तो 11 प्लस 4 15 माइनस 1 इज़ 14 C3। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आए 14 C3, बट इट्स नॉट अ फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, देखो फाइनल आंसर में अभी यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है, देखो जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स है वो एक रो में सीट होने वाली, तो उसके लिए अरेंजमेंट में जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आई वो कितने आए हमारे पास 14 C3। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गर्ल्स होंगी G1 G2, यहाँ पे समथिंग G15 ऐसे, और यहाँ पे नहीं होगी सपोज, ठीक है। तो इसमें ये बॉयज़ जो बैठे हैं 3, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, देखो B1 की जगह B2 आ सकता है, B2 की जगह B3 आ सकता है, B3 B1 की जगह, कुछ भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। तो अपनी पोजीशन कितने वेज से चेंज कर सकते, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 3 फैक्टोरियल। और जो हमारी गर्ल्स है तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती, G2 की जगह G4 आ सकती है, G4 की जगह G7 आ सकती है, G15 की जगह G8 आ सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो गर्ल्स जो है अपनी पोजीशन कितने वेज में चेंज कर सकते हैं 15 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएंगे तो वो फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि
जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है या गर्ल्स है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह होगा। आपको ये एग्जांपल कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं और आपको जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शंस में ये पहला ऑप्शन होता है और आप इस पर ही टिक कर लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज the number of ways in 5 numbers are selected out of first 50 natural numbers such that no two of them are consecutive। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक नेचुरल नंबर्स का सेट दिया है। कौन से? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो कैसे आएगा वो सेट? 1 2 3 डैश अप टू 50 तक। ठीक है, ये हमारा एक सेट गिवन है। तो यहाँ से हमें कितने नंबर्स चूज़ करने हैं? 5 नंबर्स आर सिलेक्टेड, 5 नंबर हमें ऐसे सिलेक्टेड करने हैं। नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, तो उसमें से 2 नंबर्स क्या होने चाहिए? नो टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो वो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर्स हमें चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने चूज़ किया 1 7 9 15 29, तो ये नंबर्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव है क्या? कुछ तो एक नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, नहीं। फिर हमने अगर तो दूसरा एग्जांपल लिया, कौन से लिया? 10 20 25 39 और 47, तो उसमें से आ रहे हैं कोई टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव, तो हमें इस तरह का एक सेट चूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वेज पूछे। तो हम ये सेट हम कैसे सिलेक्ट कर सकते? तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 नंबर सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, ऐसे x1 x2 x3 x4 और x5 हमने सपोज ये नंबर्स चूज़ कर ली। तो ये सब नंबर्स क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब एनी 2 नंबर्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो इसके लिए देखो, यहाँ पे कुछ तो नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि 2 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई तो नंबर आएगा। यहाँ पे होगा भी, नहीं भी होगा। अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे नंबर नहीं होगा। अगर लास्ट हमने 50 ले लिया x5 तो वहाँ पे नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हमने 2 से स्टार्ट किया तो हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने चूज़ किए। तो देखो, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? बिटवीन के जो नंबर्स हैं उनको P Q R S T और W ये हमने चूज़ कर लिए। ठीक है, कंसिडर कर लिए नेचुरल नंबर्स, तो उनको हमने ये कंसिडर कर लिया। क्या? P Q R S T W। तो देखो, तो हमारा एक इक्वेशन आएगा। कैसे टाइप का इक्वेशन आएगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस W इज इक्वल टू कितने आएंगे? अभी देखो, हमारे पास क्या है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स दिए, लेकिन हमने उसमें से तो 5 सिलेक्ट कर लिए ना पहले से ही, और ये 2 P Q R S T W ये हमारे वो क्या है? उनके बिटवीन के नंबर से, तो वो क्या आएंगे? टोटल नंबर 45, 50 माइनस 5 45। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 50 मत लिख देना, नहीं तो अब आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। देखो, अभी जो हमारा P है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मतलब ये ग्रेटर इक्वल 0 आएगा। इसमें कम से कम अभी 2 नंबर से उनके बीच में एक नंबर तो होगा, क्योंकि हमने क्या कंडीशन ली? नो टू ऑफ देम आर कंजिक्यूटिव, 2 नंबर्स कंजिक्यूटिव नहीं है, तो उनके बीच में कोई तो नंबर आएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर इक्वल 1। आर के लिए भी ग्रेटर इक्वल 1, एस के लिए ग्रेटर इक्वल 1, टी के लिए ग्रेटर इक्वल 1, और डब्ल्यू हमारा जो लास्ट का नंबर है उसके लिए क्या आएगी कंडीशन? सेम कंडीशन पी के लिए जैसे आई, क्योंकि यहाँ पे नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो जो हमारा Q R S T ये 4 नंबर्स हैं, उनके लिए इनिशियल कंडीशन हमें क्या मिली? 1। एटलीस्ट 1 नंबर तो उनके बीच में होना चाहिए। तो जो इनिशियल कंडीशन है वो मिल गई, तो हम वो पहले लिख लेते। ठीक है, तो P के लिए क्या? 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। R के लिए कितनी आएगी? 1, S के लिए कितनी? 1, T के लिए 1 और W के लिए 0। ठीक है, तो हमने Q में, R में, S में और T में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो 45 में से अगर 4 डिस्ट्रीब्यूट किए तो रिमेनिंग कितने आएंगे? 41। और यहाँ पे क्या होगा? देखो, P और W जो है उसमें क्या वैल्यू? 0 आ रही इनिशियल वैल्यूज़, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा 0 डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने के लिए जब 0 डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते तो उसमें फॉर्मूला क्या आता?
n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इसी का हमें यहाँ पे फिर से यूज़ करना होगा। तो देखो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 41 प्लस टोटल आर कितने हमारे पास 6 माइनस वन सी 6 माइनस वन, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 41 प्लस 6 इज़ 47 माइनस 1 इज़ 46 सी 5 इज़ द आंसर। तो हम ऐसे नंबर्स जो नो टू आर्स आर कॉन्सिक्यूटिव, ऐसे नंबर्स को कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 46 से 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। पल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपको जो याद रखनी है। तो नोट क्या है देखो, इफ़ आर थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड out of n things such that no two of them are consecutive, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या हमारा फॉर्मूला क्या है देखो, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा n माइनस आर। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ n दिया होगा, जो नंबर ऑफ थिंग्स दी होंगी उसमें से हमें r थिंग्स क्या करनी होगी सब्सट्रैक्ट, और उसमें क्या करना होगा वन थिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे r। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला हमें मिल जाता है। किसके लिए मिलता है फॉर्मूला, इफ़ r थिंग्स हम सिलेक्ट करेंगे n थिंग्स में, जो टोटल n थिंग्स होंगी उसमें से हमें r थिंग्स चूज़ करनी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो टू ऑफ देम आर कंसिक्यूटिव, इसी टर्म के लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, जो हमारे लास्ट के फॉर्मूले थे और ये फॉर्मूला दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने दिए, n इज इक्वल टू 50, क्योंकि हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सेट बोला है। और यहाँ से कितने सिलेक्ट करने, हमें 5 नंबर सिलेक्ट करने। तो r क्या है हमारा 5, तो देखो 50 माइनस 5 प्लस 1 सी आर क्या 5, तो यहाँ से क्या था 50 माइनस 5 इज़ 45 प्लस 1 इज़ 46 सी 5। तो इतने वेज से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेथड याद ना हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।